मुझे बहुत खत आते हैं। वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और बानी PTI का खत भी मिला। वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम दिया कि खत का जवाब नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को उनकी टीम के साथ और उमर अयूब को भी मुलाकात के लिए मदऊ किया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बानी PTI के खत के मंदरजात को संजीदा नोयत का करार दे दिया। बानी का खत आईनी बेंच कमेटी को भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अदलिया में इख्तलाफात से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। खत लिखने वाले जजेस की पुरानी चीजें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने की हिमायत। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की अदालत निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग, जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर भी बातचीत। IMF वफ्द को बता दिया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। अदालती रिफॉर्म्स, नेशनल जुडिशल पॉलिसी से मुतालिक आगाह किया। मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतालिक भी पूछा गया। वफ्द को बताया सारी तफसील आपको बताना अदालत का काम नहीं। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, जवाब दिया इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नए 7 जजेस की तकर्रुरी की समरी तैयार कर ली। हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। सदर की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ज़राए का दावा। 9 मई वाक़यात की फुटेजेस टीवी चैनल्स पर भी चलाई गईं। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स, किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, पार्लियामेंट मालूम नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में करने की हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा, पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इस्तफसार। वज़ीर आज़म से CEO DP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम और मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच की दुबई में मुलाकात। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के लिए नए मौक़े पैदा हुए हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, वज़ीर आज़म नायब सदर UAE दुबई के फरमारवा और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की दुबई में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर E-लाइफ एंड इंटरनेशनल खलीफा अल शम्सी से मुलाकात। इसहाक डार ने टेलीकॉम सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की दावत दे दी। खलीफा अल शम्सी ने बिजनेस फ्रेंडली माहौल के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। के बच्चों को ये तरगीब देनी कि गाली निकालो, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ, और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। किसी ने एक दफा कोशिश की थी आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देने की, आपके हाथ में डंडे पकड़ाने की। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए दूसरों के बच्चों को ये चीज सिखा के तो जेलों में डाला। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे दिए गए। जो कहे कि सियासी मुखालिफ को चोर कहो, वो आपका दोस्त नहीं। तुलबा किसी का ईंधन ना बने। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। PTI अरकानी असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लोगों को जदोकोब किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, शोर शराबे में पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल करने के लिए 4 मार्च तक मोहलत मिल गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ थे। चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 मेंबरान की मुद्दत पूरी होने के बावजूद नए मेंबरान के लिए नाम नहीं भेजे गए। बैरिस्टर गोहर का शिकवा। इदारे 2 साल के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। जुनैद अकबर का दावा, इदारों के साथ मुज़ाकरात होते रहते हैं। PTI और अपोजिशन जमातें
फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहती हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरों को फिर मुस्तरद कर दिया। जाली पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की गई, 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को मफलूज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेनेटर शिबली फराज का इल्जाम, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को झूठे और सियासी करार दे दिया।